हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। 20 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। रीजनिंग आज हम लोग करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1, जितने भी PYQ क्वेश्चन है वो सारा मैं अभी आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग का। तो 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। ये आपके रेलवे एनटीपीसी में काफी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको सही कंक्लूजन चूज करना रहता है। 4-5 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये स्टेटमेंट आपका हो गया, एक सेकेंड, मोस्ट गारमेंट इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ये आपका हो गया स्टेटमेंट, मोस्ट गारमेंट इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। अब इसका कंक्लूजन आपका है, ऑप्शन ए है, देयर आर नो चीप गारमेंट्स अवेलेबल इन दैट शॉप। ऑप्शन बी है, हैंडलूम गारमेंट्स इन दैट शॉप आर चीप। ये स्टेटमेंट है, इसका 4 कंक्लूजन देता है और जो सही कंक्लूजन रहता है वो आपको करना रहता है। समझिए कि आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन से एनटीपीसी में 4-5 क्वेश्चन पूछता है। देयर आर चीप गारमेंट ऑल्सो इन दैट शॉप। ऑप्शन डी हो गया आपका, some garments in that shop are expensive। तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन। स्टेटमेंट पढ़ के आपको जो आपको करेक्ट कंक्लूजन लगता है वो आपको कंक्लूजन देना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? स्टेटमेंट है मोस्ट गारमेंट्स इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। तो आपका कंक्लूजन आप देखिए, देयर आर नो चीप गारमेंट अवेलेबल इन दैट शॉप। ये तो नहीं कहा कि कोई चीप गारमेंट्स अवेलेबल नहीं है शॉप में। मोस्ट गारमेंट कहा है कि मोस्ट गारमेंट, ज्यादा से ज्यादा उसमें जो गारमेंट्स है वो एक्सपेंसिव है। तो ये आपका गलत हो गया। हैंडलूम गारमेंट इन दैट शॉप आर चीप, हैंडलूम गारमेंट का बात ही नहीं किया कि कौन सा गारमेंट है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। देयर आर चीप गारमेंट्स ऑल्सो इन दैट शॉप, हाँ ये हो सकता है कि मोस्ट गारमेंट इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव का इसका मतलब चीप गारमेंट भी है वहां पे। सम गारमेंट इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, नहीं ये तो गलत है क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे मोस्ट गारमेंट्स का और यहाँ पे लिखा हुआ है सम गारमेंट्स का। तो आपका आंसर कौन सा हो गया कंक्लूजन में? थर्ड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। देयर आर चीप गारमेंट्स ऑल्सो इन दैट शॉप। मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इसका रीजनिंग का, और जितने भी क्वेश्चन है मैं इसका हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जिसको भी चाहिए हैंड रिटेन नोट्स वो आप कमेंट करें। और सारा मैं ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारा PYQ क्वेश्चन है, सारा एनटीपीसी में आया हुआ है ये सारा क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से पढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सारा क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2,
और जिनको लग रहा है वो मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा उस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ कोड लैंग्वेज, जितना भी रीजनिंग का सारा चैप्टर का मैं मिक्सअप करके क्वेश्चन लाया हूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन से कोडिंग डिकोडिंग, आपका समझिए कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जितने सारे मतलब एनटीपीसी में रीजनिंग का सिलेबस है सारा यहाँ पे, और सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर। आप एंड तक वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। इन अ कोड लैंग्वेज, इफ साइन इज कोडेड एज 8657, सॉरी 8367 and direct is coded as 134259, then siren will be कोडेड एज। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ साइन इज कोडेड एट 8367, साइन का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये। कोड लैंग्वेज में साइन को कोड किया जाता है 8367 से, डायरेक्ट को कोड किया जाता है 134259 से। तो इसी कोड लैंग्वेज में साइरन को हम लोग किस चीज से कोड करेंगे, मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं आप लोग को। ऑप्शन हो गया आपका 83472, ऑप्शन बी हो गया 84327, आपका सी हो गया 83247 और डी हो गया 83427। तो आइए हम लोग बात करते हैं। साइन हो गया जैसे SIGN, साइन का कोड क्या दिया हुआ है 8367। डायरेक्ट का क्या है DIRECT, डायरेक्ट का क्या कोड है 134259। हम लोग से पूछा किस चीज का कोड है, सायरन का। तो एस देखिए, एस का कोड कितना है 8, तो यहाँ पे ये हो गया 8। आई का कोड कितना है 3, तो 3 हो गया। आर का किधर है, आर इधर है तो 4, तो ये 4 हो गया। ई का कोड कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। एन का कितना है 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 83427, ऑप्शन 83427, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। ये कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये समझिए कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। ये सारा प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी में ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हुआ स्क्रीनशॉट ले ले, बाद बाकी मैं आपको अभी बताया कि आपको हैंड रिटेन नोट्स मैं दूंगा ही। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी जल्दी करेंगे, 20 क्वेश्चन करना है, एक सेट में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप एंड तक वीडियो देखते रहिए, सारा कुछ समझ में आएगा आपको, बस अब लास्ट तक बने रहें। और जितने भी भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं आप उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सारे बच्चों तक पहुंचाएं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, इन a certain language STIRNG is coded as TSIRGN. How is random coded in that code? Coded in that code. ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ये समझिए कि आपका 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछ ही लेता है रेलवे के एग्जाम में। ANRDMO, ऑप्शन बी हो गया आपका ARDONM, ऑप्शन सी हो गया आपका ARDNMO, ऑप्शन डी हो गया ADRONM। तो आइए
आइए कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पिछले बार हम लोग किए थे कि नंबरिंग से था, इस बार आपका अल्फाबेट ही इधर उधर करके दे दिया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। STIRNG, इसका कोड क्या है? TSIRGN। ये तो स्ट्रिंग का कोड है। कोड हम लोग से पूछा किस चीज का है? तो रैंडम का। रैंडम का कोड कैसे होगा आप लोग यहाँ देख लीजिए, दो दो का पेयर में आप इसको ऐसे कर लीजिए। ST है तो जस्ट अपोजिट कर दिया है TS, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। इधर A और R हो गया। IR का अपोजिट कर दिया, IR को IR ही रखा है तो हम लोग ND को ND ही रखेंगे। NG को अपोजिट कर दिया है, G का N कर दिया है तो हम लोग नीचे क्या कर देंगे? M और O कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ARNDMO। AR एक सेकंड, ऑप्शन गलत लिख दिया क्या? TSIRGN, एक सेकंड। सॉरी, एक सेकंड, मेरा मिस्टेक है। ये STRI है यार, STRING है, STR और यहाँ पे I है तो ये I और R हो गया। और यहाँ पे ND है तो इसका बस जस्ट अपोजिट D और N कर देंगे। ARDNMO, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। वो थोड़ा सा मेरे से ही लिखने में मिस्टेक हो गया था, STIR पहले कर दिए थे। तो ये आपका सिंपल सा हो गया। क्या था यहाँ पे? STRING का कोड क्या था? TSIRGN। और रैंडम का हम लोग से कोड पूछ रहा था तो जस्ट अपोजिट था। ST था तो यहाँ पे TS हो गया, RI है तो IR हो गया, NG है तो GN हो गया। तो सेम हम लोग वैसे ही किए, RA है तो AR हो गया, ND है तो DN हो गया, OM है तो MO हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन समझिए कि सारा क्वेश्चन आपका रेलवे NTPC में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है। फिर आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, मिसिंग सीरीज रहता है, ऑड वन ऑड रहता है। तो सारा मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट 1 है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बात कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। In a certain code language, COTTON, cotton is coded at 325526 and woolen is coded as 122976. Then towel is coded as, ऑप्शन आपका ये हो गया 12579, 21795, सी हो गया 52179 और आपका ऑप्शन डी हो गया 7912 और 5। आइए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या कहता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कॉटन का क्या कोड दिया है? COTTON। कॉटन का कोड है 32552 और 6। इसी तरह वुलन का कोड क्या है? वुलन का कोड है 122976। सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस जिसका जिसका जहां पे है टी का क्या है? टी का 5 कोड है तो 5 हो गया, ओ का कोड 2 है तो 2 हो गया, डब्ल्यू का कोड 1 है तो 1 हो गया, ई का कोड 7 है तो 7 हो गया और एल का कोड क्या है? एल का कोड 9 है। तो 52179 ये हमारा आंसर हो गया। 52179 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो ये बस क्वेश्चन रहता है, आपको इसमें समझ के बनाना होता है, मतलब ज्यादा टाइम का क्वेश्चन ही है, 1-2 सेकंड में आप इसको क्लियर कर सकते हो।
और बस आपको यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही सब क्वेश्चन बहुत इजी आता है, 2-3 क्वेश्चन पूछता ही है कोडिंग डिकोडिंग से। कभी आपको नंबर दे देगा कोड करने के लिए, कभी अल्फाबेट ही अपोजिट करके दे देगा। जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का है, मैं जितना भी टाइप है वो मैं आपको करवाया हूं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बात कर लेते हैं। और जिनको भी हैंड रिटेन नोट्स चाहिए अब कमेंट बॉक्स करें, मैं आपको बताऊंगा, आपको सारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। 4 पेयर ऑफ बर्ड्स आर गिवन, which 3 are alike in some manner, select odd one out। ऑप्शन ए हो गया आपका कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स। ऑप्शन बी आपका हो गया स्टैम्प्स, फिलुमिनिस्ट। ऑप्शन सी आपका हो गया बुक्स, बिब्लियोफिलिस्ट, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आपका हो गया डेल्टियोलॉजिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन ऐसा है कि वो सिमिलर है, कुछ ना कुछ इसका रिलेट है। कौन कॉइन्स है तो न्यूमिस्मैटिक्स है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। आपको ये बताना है कि चारों में से ऑड कौन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये तो सही है, कॉइन और न्यूमिस्मैटिक्स। ये हो गया स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी, करेंसी या टोकन्स, इसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। बात कर लेते हैं स्टैम्प्स की। तो स्टैम्प्स जो कलेक्ट करता है इसको फिलुमिनिस्ट नहीं कहते हैं, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प इज फिलेटिलिस्ट बोलते हैं, ना कि फिलुमिनिस्ट बोलते हैं। बुक्स का पर्सन हु कलेक्ट बुक्स, ये सही है। पर्सन हु कलेक्ट बुक उसको बिब्लियोफिलिस्ट बोलते हैं। पोस्ट कार्ड, पर्सन हु कलेक्ट पोस्ट कार्ड्स उसको हम लोग डेल्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारा ऑड वन आउट कौन हो गया? स्टैम्प्स। तो आपका ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन बी स्टैम्प्स जो कलेक्ट करता है उसको फिलेटिलिस्ट बोलते हैं, ना कि फिलोमिनिस्ट बोलते हैं। फिर आपका कॉइन्स से न्यूमिस्मैटिक्स हो गया। न्यूमिस्मैटिक उसको बोलते हैं जो स्टडी ऑफ कॉइन्स, मतलब स्टडी करता है या फिर कलेक्शन करता है करेंसी और टोकन्स को, उसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। बुक्स का कलेक्शन, पर्सन हु कलेक्ट बुक उसको बिब्लियोफिलिस्ट बोलते हैं। पोस्ट कार्ड जो कलेक्ट करता है उसको डेल्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो 3 तो सेम हो गए, स्टाम्प वाला हम लोग का ऑड हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो ये आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन, कभी कभी साइनोनिम एंटोनिम से पूछ लेता है, आपका सिमिलर वर्ड दे देगा, अपोजिट वर्ड से भी पूछ लेता है। मतलब ये बेसिक चीज आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, पूछता एग्जाम में है। 1-2 क्वेश्चन ऑड वन आउट से भी पूछ लेता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका ऑल द तबलाज आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल द तबलाज आर इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर पियानोज। ये तो हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन दिया हुआ है
ऑल द पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल। नेक्स्ट है, एक सेकंड में अच्छे से लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल द तबलाज आर पियानोज। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन बी हो गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सी में आपका हो गया बोथ 1 and 2 फॉलोज। लास्ट आपका ऑप्शन हो गया नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ये आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। देखिए क्या है स्टेटमेंट, ऑल द तबलाज आर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर पियानोज। तो हम लोग तो जानते हैं कि आप लोग ऑल का वैल्यू हो 100 और 50। ऑल है तो यहाँ भी 100 और 50। सम का क्या होता है 50-50 होता है। मैं प्रैक्टिस सेट है, नहीं तो अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन का चैप्टर आता तो मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताता। तो 100 और 50 आप लोग जानते हैं कि ये और ये हो गया कैंसल। बात कर लेते हैं कंक्लूजन क्या, ऑल द पियानोज आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल का वैल्यू तो 50 है, यहाँ पे ऑल का वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पियानोज का वैल्यू 100 है, तो ये तो होगा नहीं, कैंसल हो गया। ऑल द तबलाज आर पियानोज। ऑल द तबलाज आर पियानोज, ये सही है, 150 का कॉम्बिनेशन है। तबला भी 100 है और पियानोज भी 50 है, तो ये आपका सही हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऐसे ही बनता है, आप इस मेथड से बनाइएगा 100 और 50 करके। देखिए ये हो गया 50। इस मेथड से आप बनाइएगा तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया, ढेर सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर लेते हैं। और ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सारा आपका एनटीपीसी का जितना भी है सारा मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। एंड तक वीडियो देखिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग मिसिंग नंबर का बात कर लेते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए कैसा होता है क्वेश्चन। ये आपका हो गया, ये बॉक्स टाइप का रहता है 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3, क्वेश्चन मार्क 5। ऑप्शन आपका हो गया 15, ऑप्शन बी हो गया 18, 19 और डी हो गया 20। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा है। पहले है 3, 15, 4, सेकेंड वाले में है 7, 38, 5 और नेक्स्ट में है 3-5। तो यहाँ पे क्या ट्रिक लगा है देखिए, 4 × 3 + 3 कितना हो गया 15, 12 + 3, 4 3 12 + 3 = 15। नेक्स्ट देख लीजिए 7 × 5 + 3 38, 35 + 3 38। क्या यहाँ पे हो रहा है कि इस और इस नंबर से इंटू हो रहा है और प्लस में 3 हो रहा है। 4 × 3 12 हो गया, 12 + 3 तो यहाँ 15 आ गया। 7 × 5 35 हो गया, +3 तो 38 हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 3 × 5 15 हो गया, +3 18 हो गया। 15 + 3 18, तो हमारा 18 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका मिसिंग नंबर। और एक मिसिंग नंबर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 20 क्वेश्चन हम लोग को करना है कंप्लीट। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। डेली मैं एक सेट करवाऊंगा आप लोग को रीजनिंग का। अभी तो रीजनिंग स्टार्ट किया, तो आप लोग बस वीडियो एंड तक देखें। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे बोलूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आप समझ जाइए कि स्टेटमेंट कंक्लूजन से 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। स्टेटमेंट हो गया आपका सम डॉक्टर्स आर किंग्स, सम डॉक्टर आर किंग्स। नेक्स्ट है ऑल द किंग्स आर हैंडसम, ऑल द किंग्स आर हैंडसम। कंक्लूजन का हम लोग बात कर लेते हैं। जिस मेथड से मैं आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन करवाऊंगा, आप समझिए 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। ऑल द किंग्स आर डॉक्टर, ऑप्शन ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन follows, option 3 both 1 and 2 follows, और ऑप्शन डी हो गया neither 1 nor 2 follows। ये ओनली है, ये मैं ऐसे कर दिया हूं। आइए हम लोग बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। सिंपल सा है, देखिए सम डॉक्टर आर किंग्स, नेक्स्ट हो गया ऑल द किंग्स आर हैंडसम। सम में क्या होता है 50-50, ऑल का क्या होता है 100 और 50, 100-50 किंग किंग मैच हो गया तो ये कट गया। ऑल द डॉक्टर आर हैंडसम, डॉक्टर का वैल्यू 50 है और यहाँ पे ऑल का वैल्यू मैं यहाँ पे 100 हो गया और ये 50 हो गया। 100-50, डॉक्टर का वैल्यू 100 है लेकिन यहाँ डॉक्टर का वैल्यू 50 है तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑल द किंग्स और डॉक्टर, ऑल द किंग्स, किंग्स का वैल्यू 100 है, डॉक्टर का वैल्यू 50, तो ऑल द किंग्स और डॉक्टर, ये सबका सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। कितना देर लगा सॉल्व करने में, 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का। और समझ जाइए कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी रहता है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से, और आना ही आना है क्वेश्चन। ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसा ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा घर में, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। 50-60 क्वेश्चन कर लीजिएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन का तो फिर प्रैक्टिस बन जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। और जिन बच्चों को मैं ये करवा रहा हूँ, अगर इसका सारा आपका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, सारा का पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ कोड लैंग्वेज TOGGLE is coded as OTGGEL, ये E है। How is Kepler coded in that code, Kepler coded in that code। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ PEKLPR, ऑप्शन बी हो गया PREEKL, ऑप्शन सी हो गया RPEEKL, ऑप्शन डी हो गया EKLPRE। आइए क्या हुआ है कि कोड लैंग्वेज टॉगल का क्या दिया हुआ है TOGG, ये जी है LE,
O T G G E और L, ये पहले ही अपोजिट वाला है जो मैं आपको करवाया था थोड़ी देर पहले, K E P L E R, दो दो में ब्रेक कर दीजिए, अपोजिट सीधा है तो E और K हो गया, PL है तो LP हो गया, ER है तो RE हो गया, EKLPRE, EKLPRE, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये सब समझिए कि आपका बस दिमाग चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है, ऐसे इसमें कुछ टाइम लगता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आप सॉल्व करिएगा, और ऐसा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में देता ही देता है। समझिए कि आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि आप इसको इस सब क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि आपको ध्यान से बनाना रहता है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे करके ट्रिक डाल देता है। तो ये सब समझिए कि आपके एग्जाम में अगर ये सब क्वेश्चन आ गया तो एकदम बिल्कुल गलत ही नहीं करना है उस सब क्वेश्चन को, ये आपके लिए समझिए कि प्लस पॉइंट है। आइए ज्यादा क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इफ P मीन्स डिवाइड, R मीन्स इनटू, Q मीन्स प्लस एंड S means subtract, the 48P 8Q 6R 9S 31 is equal to what? ऑप्शन ए है आपका 30, बी है 42, सी है 29 और डी है 40। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है, 48P 8Q 6R 9S 31, सिंपल पुट करते जाना है कि क्या P मीन्स क्या बोला है, डिवाइड, तो 48 डिवाइड 8 हो गया, Q मीन्स क्या है, प्लस, तो Q के जगह पे प्लस हो गया, 6 हो गया, R मीन्स क्या हुआ, इंटू 9 हो गया, S का मतलब क्या हुआ, माइनस, तो माइनस 31 हो गया। एक बात आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में याद रखिएगा कि इन सब क्वेश्चन में क्या होता है कि बोडमास का फॉर्मूला चलता है, बोडमास, इसी फॉर्मूले पे आपको इनको सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप पहले प्लस कर दिए माइनस कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 8 6 जा 48 प्लस डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 6 9 जा 54 और ये माइनस 31, 54 और 6 कितना हो गया, 60 हो गया, माइनस 31 9 29 आपका ये करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी नियम पे चलता है बोडमास, पहले डिवाइड था तो हम लोग डिवीजन किए, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आइए, तो जितना भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है सारा टाइप में आज आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, वीडियो आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, जितना भी समझिए कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाया हूं आप लोग को, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर लेते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, समर इज हॉट is coded as DEFEBA and come cold summer as JAHABA and winter is cold is coded as winter is cold PAJADE, then come hot winter is coded as।
ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन ए DEBAJA, FEBAPA, सी हो गया BAPAHA, ऑप्शन डी हो गया PAHAFE। आइए हम लोग बात करते हैं कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। लिख लेते हैं पहले समर इज हॉट, इसका कोड क्या है DEFEBA। कम कोल्ड समर, इसका कोड क्या है JAHABA। विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड, इसका कोड क्या है PAJADE। हम लोग से पूछा किस चीज का कोड है, देन कम हॉट विंटर, कम हॉट विंटर। सिंपल हम लोग देख लीजिए, पहले बात करते हैं PA कॉमन किस, इसमें पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या क्या है। फर्स्ट वाले में इज है, इसमें भी इज है, कौन कौन सा सेम मिल रहा है। एक सेकंड, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, DEFEBA। नहीं, क्वेश्चन ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर क्या क्या है, डी और ई है। डी कट गया तो डी किस चीज का है, इज और इज है, तो इज का ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोल्ड और कोल्ड, यहाँ पे सिमिलर है, तो कोल्ड और कोल्ड का कौन सा हो गया, कौन कौन सा मैच कर रहा है JAJA, तो आपका ये कोल्ड और कोल्ड हो गया, खत्म। अब हम लोग समर का बात कर लेते हैं, BA, तो समर से समर कट गया, तो कम का कौन सा हो गया HA हो गया। हॉट का आपका कौन सा हो गया, हॉट का हो गया FE, और विंटर का क्या हो गया PA, तो कम हॉट HAFEPA, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। आपको मैं बता दूं प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको सारा कुछ समझा के करवाता। बहुत सारा क्वेश्चन और सॉल्व करना है। जिन बच्चों का बेसिक मजबूत है उनको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, और जिनका बेसिक मजबूत नहीं है, मैं चैप्टर बाई करके भी अपना लाने वाला हूँ। सारा चैप्टर बाई चैप्टर करके एक मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन जैसे कोडिंग डिकोडिंग का है तो उसका 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग में ही दिक्कत होता है थोड़ा, और बाद बाकी सारा कुछ इजी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच पेयर is exactly similar to other 3 pairs। ऑप्शन ए आपका हो गया प्रिंसिपल स्कूल, बी हो गया पेज नोटबुक, सी हो गया लेटर वर्ड, ऑप्शन डी हो गया स्टूडेंट और क्लास। आइए इसमें क्या बोल रहा है, विच पेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू अदर 3 पेयर, और इसमें सॉरी विच पेयर इज नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू अदर 3 पेयर, कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम लोग नोटबुक का। तो पेज इज कंपोज्ड बाय नोटबुक, बहुत सारे पेज जब मिला लेते हैं तब नोटबुक बनता है। वैसे ही लेटर, बहुत सारे लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिलके क्लास बनाते हैं, लेकिन आपका ऑड हो गया बहुत सारे प्रिंसिपल मिलके स्कूल तो नहीं बनाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नहीं हो गया मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। बाद बाकी 3 मैच कर रहे हैं, ऑप्शन आपका ये है प्रिंसिपल और स्कूल ये मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13
कर लेते हैं। जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको मैं सारा कंटेंट रीजनिंग का, प्रैक्टिस सेट का, जितना भी मतलब समझ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहूँगा, वो सारा 20-20 करके 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा और सारा आपका समझिए। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपका समझिए कि पूरा एनटीपीसी का रीजनिंग का सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका रेलवे में, एनटीपीसी का एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 13 बात कर लेते हैं। वर्ड विंग्स। गिल्स, बी ऑप्शन है हेड। और ये समझिए कि सारा मैं जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारा मैं प्रीवियस ईयर का ही करवा रहा हूँ। आइए, इसमें क्या कह रहा है, बर्ड जैसे बर्ड रिलेटेड टू विंग्स, वैसे ही फिश का क्या होगा करेक्ट, गिल होगा, हेड होगा, फिन्स होगा, लेग्स होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिन्स होगा। क्योंकि देखिए, बर्ड नीड विंग्स फॉर मूवमेंट, विंग्स फॉर मूवमेंट, वैसे ही फिश नीड्स फिन्स फॉर मूवमेंट, फिन्स फॉर मूवमेंट। जैसे बर्ड को कहीं उड़ना रहता है, मूवमेंट करना रहता है, तो वो अपने विंग से उड़ता है। वैसे ही फिश को अगर मूवमेंट करना रहता है तो वो किस चीज से होता है, फिन्स, गिल्स नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, गिल्स नहीं, फिन्स, गिल्स से सांस लेता है, कंफ्यूज मत होइएगा। गिल्स देख के ऐसा नहीं है कि बर्ड का विंग्स है तो फिश का गिल्स होगा, नहीं, फिश का फिन्स होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मिसिंग सीरीज 3, 7, 13, 21, 31, क्वेश्चन मार्क हो गया, 41, 42, 43 और 44। ये 4 ऑप्शन है। ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 3, 7, 13, 21, 31। देखिए 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 31। तो यहाँ नेक्स्ट क्या हो गया, दो का गैप है, 4 2 6, 6 के बाद 8 के बाद 10, तो यहाँ +12 होगा। तो क्या हो जाएगा, 31 + 12 क्या हो गया, 1 2 3 3 1 4 43 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टेबल इज इक्वल टू RYZ JC देन चेयर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन हो गया आपका AFZ HQ, बी हो गया AFY GP, सी हो गया FAG YP, डी हो गया ZF AHQ। आइए ये देखिए इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है, TABLE, टेबल को किस चीज से कोड किया है, RYZJC। चेयर का कोड हम लोग से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है अल्फाबेटिक ऑर्डर का क्वेश्चन है। टी का वैल्यू कितना होता है, टी का वैल्यू 20, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, एल का 12 हो गया, ई का 5 हो गया। ये ऐसा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3,
डी का आपका 4 हो गया, ई का 5 हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। आर का कितना हो गया 18, वाई कितना से डिनोट है 25, जेड हो गया 26, जे हो गया 10, आपका 3। क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे? -2 -2 -2 -2 -2 देख लीजिए। 3 हो गया, एच का हो गया 8, ए का हो गया 1, आई का 9 हो गया, आर हो गया 18। -2 करिए, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 से 2 गया 6, तो क्या हो गया? एफ हो गया। 1 से 2 गया तो क्या आ गया? वाई आ गया। देखिए ये क्या होता है ना, 26 के बाद डायरेक्ट 27 28, 26 जेड खत्म हुआ, 27 से आप ए और बी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब 1 और 2 ऐसे होता है, ऐसे चलता है ये। 26 तक जेड हो गया और फिर अगर वहां से करे तो 27 28 फिर ए से शुरू हो जाता है। 9 में से 2 गया 7, तो 7 का कोड कितना हो गया? जी हो गया। 18 से 2 गया 16, तो 16 पे क्या आता है? पी आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। 1 हो गया, 6 हो गया, 25 हो गया, जी 7 हो गया और ये 16 हो गया। यहाँ पे भी क्या फॉलो हो रहा है? -2 -2 -2। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए एफ वाई वाई जी पी। ए एफ वाई वाई जी पी कहाँ पे है? ए एफ वाई वाई जी पी, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। ये अल्फाबेट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है ये थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा में आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो सारा कुछ आपको समझ में आने लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है। नेक्स्ट फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सम मैट आर ब्रूम्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल द पेंसिल आर ब्रूम्स। कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया सम ब्रूम्स आर पेंसिल, सम ब्रूम आर पेंसिल, सम ब्रूम्स आर मैट। ऑप्शन आपका हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, बी हो गया ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सी हो गया बोथ 1 and 2 फॉलोज, लास्ट आपका हो गया नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा आप इसमें दिमाग लगाना चाहिए तो बहुत लंबा चौड़ा ये सॉल्व होगा। सिंपल मैं आपको करवा रहा हूँ, देखिए 2-3 सेकंड में ये आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन। सम मैटर ब्रूम्स ऑल द पेंसिल आर ब्रूम्स। सम का है तो यहाँ 50 और 50 होता है सम का, ऑल में 100 एक सेकेंड। कंक्लूजन क्या है? सम ब्रूम्स आर पेंसिल, सम ब्रूम्स और पेंसिल। अगर यहाँ पे ब्रूम्स का अगर 100 रहता है, यहाँ पे 50 है तो 150 कट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपस में कोई मैच हो ही नहीं रहा। तो सम ब्रूम्स आर पेंसिल, ऑल द पेंसिल आर ब्रूम, सम ब्रूम्स आर पेंसिल, ये आपका सही हो गया। सम ब्रूम्स आर मैट, सम ब्रूम्स आर मैट, ये भी आपका सही हो गया। देखिए 50-50 है, ब्रूम्स का वैल्यू भी 50 है, मैट का भी 50 हो गया। सम ब्रूम्स आर पेंसिल, सॉरी ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे तो 50 ही होगा और यहाँ पे ऑल द पेंसिल है तो 100 है, तो यहाँ पे 50 है, तो ये होगा नहीं, तो गलत हो गया। तो आपका कौन सा हो गया? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, आपका राइट आंसर हो गया। बस सारा इसमें आपको वैल्यू याद रखना है इसका, कि अगर आप डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो बहुत
वो होता है, लेकिन आप ये 150 वाले मेथड से बनाइएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक और स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट हो गया आपका, एन इंडस्ट्री वर्कर हैज 4 चिल्ड्रेन, 4 चिल्ड्रेन, no one else in the industry has 4 चिल्ड्रेन। इस टाइप का भी आता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन। ये आपका स्टेटमेंट हो गया और ये आपका कंक्लूजन हो गया। कंक्लूजन आपका हो गया, पहला हो गया, ऑल द वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज 4 चिल्ड्रेन। ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है आपका, एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री हैज चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी हो गया आपका, सम ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर हैज मोर देन 4 चिल्ड्रेन। ऑप्शन डी हो गया आपका, ओनली 1 वर्कर इन द इंडस्ट्री has exactly 4 children। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि आप स्टेटमेंट को देख के आपको कंक्लूजन टिक करना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, एन इंडस्ट्री वर्कर हैज 4 चिल्ड्रेन, नो वन एल्स इन द इंडस्ट्री हैज 4 चिल्ड्रेन। आइए कंक्लूजन देखते हैं, ऑल द वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज 4 चिल्ड्रेन। ऐसा तो कहीं बात ही नहीं कर रहा है कि इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर हैं उनके 4 बच्चे हैं, तो ये गलत हो गया। एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री हैज चिल्ड्रेन, एन इंडस्ट्री वर्कर हैज 4 चिल्ड्रेन, नो वन एल्स इन द इंडस्ट्री हैज 4 चिल्ड्रेन। ऐसा कोई बात ही नहीं यहाँ पे किया है कि इंडस्ट्री में जितने भी हैं उन सारे के सारे बच्चे हैं, तो ये गलत हो गया। एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री हैज चिल्ड्रेन, ये कोई बात ही नहीं है। सम ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर हैज मोर देन 4 चिल्ड्रेन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि किन्हीं इंडस्ट्री वर्कर के 4 चिल्ड्रेन है उससे ज्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली 1 वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज एग्जैक्टली 4 चिल्ड्रेन, हाँ ये आपका सही हो गया, क्योंकि आपका यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है एन इंडस्ट्री वर्कर हैज 4 चिल्ड्रेन, नो वन एल्स इन द इंडस्ट्री हैज 4 चिल्ड्रेन, कि और किसी भी इंडस्ट्री वर्कर के 4 चिल्ड्रेन नहीं है। इट मीन्स ओनली 1 वर्कर इन द इंडस्ट्री हैज एग्जैक्टली 4 चिल्ड्रेन, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया और बाद बाकी तीनों गलत हो गए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछता है। ये हो गया आपका 17 नंबर। 3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, 20 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, और ये सारे PYQs हैं आरआरबी एनटीपीसी का, आपको सारा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, और सारे ये समझिए कि आप एक बार वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। मैं जैसे क्वेश्चन लिखता हूं आप भी क्वेश्चन लिखें, और एक रफ कॉपी लेके आप इसको सारा का प्रैक्टिस करिए। कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, और सारा समझिए कि प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि जिन बच्चे मेरा भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड पेयर आउट। ऑप्शन ए हो गया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एयर हो गया। बी आपका हो गया सल्फर एंड फॉस्फोरस,
सल्फर एंड फॉस्फोरस में आपका आ गया मैच स्टिक। ऑप्शन सी हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो ये आपका हो गया वाटर। ऑप्शन डी हो गया आपका मैग्नीशियम एंड सिल्वर, ये स्टेनलेस स्टील हो गया। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑड पेयर ऑड। इसमें ऑड वन ऑड क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एयर में होता ही है, सल्फर एंड फास्फोरस से मैच स्टिक बनता ही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर बनता है, तो ये सारा तो मैच हो गया। ऑड आपका क्या हो गया? स्टेनलेस स्टील हो गया। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, नॉट मैग्नीशियम। तो ये आपका स्टेनलेस स्टील ऑड हो गया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। आपका ये ऑप्शन डी आंसर हो गया। ये तो हो गया ऑड वन ऑड का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं हम लोग ADGJ CFIL EHKN नेक्स्ट डैश। ऑप्शन ए हो गया FILO। ऑप्शन बी हो गया आपका HKNQ। ऑप्शन सी हो गया DGJM। ऑप्शन डी हो गया GJMP। ये आपका हो गया मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैं आपको मिसिंग सीरीज नंबर का करवाया था, इस समय मैं आपको करवाने जा रहा हूं अल्फाबेट का। देखिए ADGJ CFIL EHKN। ए का कितना हो गया 1, डी का 4, जी का कितना हो गया 7, इसका 10 हो गया, 3 6, आई का 9 हो गया, एल कितना होता है 12, ई कितना पर होता है 5, एच आपका हो गया 8, के होता है के होता है 11, और एन आपका हो गया एम हो गया आपका 14। तो क्या सीरीज फॉलो हो रहा है यहाँ पे? देखिए 1 से 3 हो रहा है +2 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है +2 हो रहा है। देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया +2 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 से +2 होगा तो 7, 4 से 6 गया, 6 से 8 तो 8 से क्या आएगा 10, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 में 2 जुड़ा 13, 10 से 12, 12 से 14, 14 से क्या होगा 16। 7 किस नंबर पे आता है? 7 पे आता है जी, 10 जे, 13 पे आपका क्या आ गया एम, 16 पे आ गया एम एन, 15 पे आ गया ओ, और 16 पे आ गया पी। तो GJMP आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, 1 सेकंड में सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, हु इज द सन ऑफ सी, K is the husband of C. How is D related? How is D related to F? ये आ गया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपका हो गया
मैटरनल आंट, ऑप्शन बी हो गया आपका मदर, ऑप्शन सी हो गया आपका सिस्टर, ऑप्शन डी आपका हो गया नीस। क्या क्वेश्चन कहता है पहले आप देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, हु इज द सन ऑफ सी, के इज द हस्बैंड ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। आइए हम लोग बनाते हैं पहले। पहले तो क्या कहता है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी बी की सिस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोलता है, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, हु इज द सन ऑफ सी, सी का सन कौन है, ई है, ई का सिस्टर कौन है, एफ है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी रिलेटेड टू एफ। ये जो माइनस में क्या हूं, माइनस डिनोट्स, देखिए मैं लिख देता हूं, माइनस डिनोट्स फॉर फीमेल, फीमेल और प्लस फॉर मेल। तो क्या हो गया, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी किस तरह एफ से रिलेटेड है। ये क्या हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी माँ हो गई, और माँ की बहन क्या हो गई, मैटरनल आंट हो गई। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, मैटरनल आंट हो गया। तो ये तो था सारा 20 क्वेश्चन आज के सेट का। लास्ट में मैं आपको यही बोलता हूं कि आप, मैं जो यहाँ करवा रहा हूं, आप इसको रफ कॉपी लेके बैठा करिए, आराम से मेरे साथ साथ आप लिखा करिए और क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। अभी के टाइम में आप, सारा टाइम तो वो पढ़ने का हो गया, जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिए। और मैं सारा, अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट पहला ही मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी बहुत सारा आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलते जाएगा, मैथ्स का मिलेगा, करंट अफेयर में आपको करवाऊंगा, और बाकी 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो आप सभी को आज धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई को प्यार दें। धन्यवाद।